नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। आज की जो वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाली है। सब हम गाड़ी के लिए एसेसरीज तो बहुत सारी खरीदते हैं। गाड़ी के सीट मैट ले लिए आपने, अपने सीट कवर डलवा लिए आपने, फुट मैट डलवा लिया, बहुत सारी चीज़ें हमने डलवा ली। लेकिन आज जो एसेसरी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो एसेसरीज हैं कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ये एसेसरी की हमें ज़रूरत तब महसूस होती है कि जब हम ड्राइव कर रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव के लिए कहीं जाते हैं, तो ये बेसिक एसेसरी जो है वो हमारे बहुत काम आती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके सफ़र को बहुत आरामदायक जो है वो बना देती है। आपको इतना कन्वीनियंट फील होता है जब ये एसेसरीज आपके पास होती है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर सिस्टमेटिकली आपके पास पड़ी रहती है तो आपको वो गाड़ी चलाने का भी मज़ा आता है। चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज वे में रहेंगी तो भी जो है वो मज़ा रहेगा और आपका जो सफ़र है वो आरामदायक जाए, बिना किसी दिक्कत के जाए। अगर कुछ चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो जो एसेसरी हम बात करने जा रहे हैं आज, तो वो एसेसरी आपको कहीं ना कहीं जो है वो मदद करती रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा फिर से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कमेंट में आप राधे राधे लिखते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम एसेसरी की बात करें तो सबसे पहले एसेसरी में आता है सर आपका टायर प्रेशर मॉनिटर। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एक छोटी सी है, मात्र 150-200 भी ये आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है, किसी भी एसेसरी की दुकान से मिल जाएगी। इसका एडवांटेज क्या रहता है कि अगर हम कहीं भी ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं तो वी शुड नो कि हमारी गाड़ी का जो टायर प्रेशर वो कितना है, ताकि हम उस पर जो है वो एक टायर में जो है वो हवा डलवा सकें, ताकि हमें रास्ते में कहीं भी जो है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पहली एसेसरी जो मैंने आपको बताई वो आपकी है टायर प्रेशर मॉनिटर। दूसरी एसेसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी एसेसरी जो है वो हमारी है टायर इन्फ्लेटर। मतलब अगर आप गाड़ी जा रहे हैं और ऐसी जगह जा रहे हैं कि कहीं आपकी गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है, तो आजकल जो टायर्स आ रहे हैं वो सब ट्यूबलेस टायर्स आ रहे हैं। तो आपके पास अगर टायर इन्फ्लेटर होगा तो आप अपनी गाड़ी में खुद जो है वो हवा डलवा भर सकते हैं। बिकॉज ट्यूबलेस टायर है तो 40-50 किलोमीटर आपके आराम से वो जो है वो चल सकते हैं। अगर वो 40-50 किलोमीटर आपके चले गए, आपके पास टायर प्रेशर जो है वो इन्फ्लेटर है, तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दो कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है इसकी, आप इलेक्ट्रॉनिक अपने उसमें लगा दीजिए 12 वोल्ट की चार्जेस में, तो वहाँ से हवा भर सकते हैं। और दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरा है वो आप मैनुअली जो है वो पैर से भी हवा भर सकते हैं। दोनों ऑप्शन साहब आपके पास हैं, आप जो भी चाहें वो इसमें से जो है वो ले सकते हैं। बट ये एक ऐसी एसेसरी है जो आपको अपनी गाड़ी में, चाहे आप लॉन्ग रन के लिए जा रहे हैं कहीं पर घूमने या आप छोटी सी जगह पे भी जाते हैं, ये एक ऐसी एसेसरी है जो आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इसका एडवांटेज आपको बहुत जो है वो आने वाले टाइम में मिलता है। तीसरी एसेसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी एसेसरी की साहब जो आपकी है वो है आपकी बैक सीट ऑर्गेनाइजर। बैक सीट ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है कि आजकल एक ऐसी सिस्टम आता है कि आपकी गाड़ी में अगर आप सपोज लॉन्ग रन के लिए जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आप सीट के पीछे वो ट्रे जो है वो लगी लगाई आती है। उसमें चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो बनी होती हैं, कैबिन बने होते हैं। आप उसमें चीज़ें रख के जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी गाड़ी में आपको आरामदायक जो है वो चीज़ें जो हैं वो रखी जाएँ। आप इवन वहाँ बैठ के खाना भी खा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा जो है वो आराम जो है वो रहता है। इस एसेसरी का ये बहुत काम आती है जब भी आप लॉन्ग रन में जाते हैं। इस एसेसरी का फ़ायदा तभी है जब आप एक लॉन्ग रन की ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं विद द फैमिली, तो आराम से बैठ के आप दोनों बैक सीट पे आप लगवा सकते हैं। आराम से वहाँ उसमें खाना भी अरेंज हो सकता है। आपकी जो छोटी मोटी सारी चीज़ें हैं वो भी आपकी जो है वो ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। साहब अगर हम अगली एसेसरी की बात करें तो अगली एसेसरी मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ी काम की एसेसरी है। देखिए साहब, आप जब आपकी जो आगे की दो सीट्स होती हैं तो उन सीट के बीच में आपका हैंड ब्रेक है, आपका गियर है, वो चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे उनके साइड पे हल्का गैप होता है। दोनों सीट के साइड्स में, मैं दरवाजों की साइड की बात नहीं कर रहा, जो सीट्स हैं उनके बीच में जो है जहाँ आपका गियर बक्सा होता है, जहाँ आपकी ग्लास होल्डर होते हैं, उनके और सीट के बीच में हल्का सा गैप होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारी कोई चीज़ जो होती है वो उसके बीच में कई बार गिर जाती है, तो वो हमें उठाने में भी दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि साहब उसमें अगर मिट्टी विट्टी जाती रहती है तो वो बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को क्लीन करना। तो ये दो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं बिकॉज जगह बहुत कम होती है उसमें। तो आजकल जो है सिस्टम आ रहा है, ऐसे सिस्टम आ रहे हैं कि आप उस जो गैप है उस पर गैप को फिल करने के लिए एक
पॉकेट टाइप जो वो चीज़ आती है, आप उसको उसमें लगा दीजिए, आपकी गाड़ी में जो भी डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। सेकंड फ़ायदा क्या है, उसको आप एज ए स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। आप उसमें कोई पेन लगा सकते हो, अपने मोबाइल रख सकते हो, अपनी कोई भी चीज़ें जो हैं वो उसमें रख सकते हैं। इसमें भी जो है वो 2 कैटेगरी आती हैं। एक आप सिंपल जो है आपका स्टोरेज आता है, आप उसमें लगा दीजिए। दूसरे स्टोरेज की बात करें, वो आजकल इलेक्ट्रॉनिकल भी आते हैं, मतलब उसमें लाइट भी होती है, आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। आजकल हालांकि चार्जिंग होता ही है, लेकिन जिनके पास ऑप्शन नहीं है तो वो इस ऑप्शन पे जा सकते हैं, अपनी गाड़ी को उसमें जो जगह गैप है उसमें वो लगा सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है, और ये आपकी गाड़ी में मेरे हिसाब से जो है वो मस्ट होनी चाहिए, ताकि गाड़ी में छोटी छोटी चीज़ें जैसे कॉइन्स होते हैं, आपकी कंघी होगी, आपके कुछ भी टिश्यू, आप इवन टिश्यू पेपर भी उसमें कैरी कर सकते हैं। ये आपके लिए एडवांटेज वाला बात रहेगा। अगली एसेसरी की अगर हम बात करें तो अगली एसेसरी में आपका आता है सर रियर कैमरा। आजकल गाड़ियों में सेंसर जो है वो लगे हुए आते हैं, लेकिन रियर कैमरे का एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप गाड़ी बैक कर रहे हैं रात में, तो अंधेरे में क्या होता है कि कई छोटे मोटे गड्ढे होते हैं या पत्थर वगैरह होते हैं, वो हमें नहीं दिखते। तो रियर कैमरे की हेल्प से हम इनको जो है वो आराम से देख सकते हैं, और हम छोटी मोटी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं साहब, जो सेंसर लगे होते हैं ना गाड़ी में, पीछे जो सेंसर लगे होते हैं, अगर सेंसर की हाइट तक कोई चीज़ आएगी तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर सेंसर की हाइट से कोई चीज़ें नीचे हैं तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है वो रियर कैमरा जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एडवांटेज रहता है। इवन रात के अंधेरे में गाड़ी बैक करते हुए, बिकॉज गड्ढा वड्ढा हो आपको नहीं दिखे, तो वो गाड़ी के लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो आप एक एसेसरी जो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, आप एक रियर कैमरा जो है अपनी गाड़ी में जरूर इंस्टॉल कराएं। फिर से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग गाड़ी में कैमरा इंस्टॉल करवा रहे हैं, वो नंबर प्लेट के ऊपर ही इस गाड़ी के रियर कैमरे को इंस्टॉल करवाएं। अगली एसेसरी की अगर हम बात करें तो अगली एसेसरी आजकल बहुत चलन में है, और मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बिकॉज इसमें क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं डैश कैमरा। ये गाड़ी के विंड स्क्रीन के आगे जो है वो लगता है। जब आपकी गाड़ी चलती है तो ये जितने भी सीन्स हैं उन सबको कैप्चर करता रहता है। एक मेमोरी कार्ड इसके अंदर होता है। तो इसका एडवांटेज क्या रहता है कि आपकी गाड़ी के आगे जब आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर खुदा ना खासा कुछ मिसहैपनिंग होती है या कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो ये जो है वो उसको रिकॉर्ड करता रहता है, और गाड़ी में हर मोमेंट का आपके पास एक रिकॉर्ड होता है कि मैं इस जगह पर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके डैश कैमरा का। ये डैश कैमरा एक ऐसी चीज़ है मेरे हिसाब से जो है वो हर गाड़ी में आप लोगों को लगानी चाहिए। इसका एडवांटेज क्या होता है, देखिए कई बार हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं, कई बार ऑरेंज होती है, कई बार ग्रीन होती है। ग्रीन से जब ऑरेंज होती है, कई बार हम रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। तो उस केस में भी हमारे पास एक प्रूफ होता है कि साहब हमने रेड लाइट क्रॉस नहीं की थी, हमारे आगे बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आप जो है उस चीज़ को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ से, इस डैश कैमरे की हेल्प से। अगले अगर अगली एसेसरी की अगर हम बात करें तो वो है आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। रियर सेंसर जो है वो हर गाड़ी में आते हैं आज की डेट में। तो अगर आपकी गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स होंगे तो जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो कई बार हमें आइडिया नहीं होता कि आगे कितनी जगह है कितनी नहीं है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है फ्रंट पार्किंग सेंसर का, कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं तो आपको कई बार मोड़ने में या गाड़ी कितनी डिस्टेंस पे रहेगी है, तो वो फ्रंट पार्किंग सेंसर उस टाइम आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो जो लोग फ्रंट पार्किंग सेंसर लगवाना चाहते हैं एज ए गाड़ी की सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए भी, फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो आप लोग इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी कि कौन कौन सी ऐसी एसेसरीज हैं जो आपके काम आ सकती हैं, जिसमें आपका रियर पार्किंग कैमरा हो गया, आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर हो गए, आपके बैक सीट ऑर्गेनाइजर हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, जैसे हम रूम्स के लिए अपने घरों के लिए एयर फ्रेशनर लेते हैं, तो आजकल क्या है कि आपको अपनी गाड़ी में भी आजकल जो छोटे छोटे जो है वो एयर फ्रेशनर आ गए हैं। अगर जो लोग एयर फ्रेशनर अपनी गाड़ी में रखना चाहते हैं, बिकॉज देखिए गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो रोड पे चलती है। आपके घर में तो ठीक है, लेकिन गाड़ी जो है वो रोड पे चलती है, बहुत सारी धूल मिट्टी जो है वो हमें देखनी पड़ती है। आप शीशे बंद भी रखिए तब भी आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी के अंदर हल्की हल्की डस्ट आ गई है। इवन घर में भी ऐसा होता है, आप गाड़ी कितने भी बंद रखें लेकिन उसमें डस्ट आ जाती है, लेकिन गाड़ी जो है वो रोड पे चलती है। तो जो लोग बहुत सेंसिटिव रहते हैं या जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मतलब एक ऐसी एसेसरी जो आज की डेट में मस्ट है, तो वो कार में अपने एयर प्योरीफायर जो है वो रख सकते हैं। उसमें एडवांटेज क्या होता है कि आपकी हेल्थ के लिए जो है ये काफ़ी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये एयर प्योरीफायर भी बहुत एक काम की चीज़ है। फिर मैंने आपको बता दिया कि आपकी गाड़ी में जो 2 सीट्स के बीच में जो गैप होता है उसको आप फिल कर सकते हैं।
आपका रियर पार्किंग कैमरा हो गया, डैश कैमरा हो गया। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता दूं कि जनरली देखिए गाड़ी में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बाहर फेंक देते हैं। आज के देखिए सफाई का अभियान है और हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है, देश से पहले हमारा घर, घर से पहले हमारा रोड और सोसाइटी, ये साफ़ होंगे तो देश अपने आप ही साफ़ हो जाएगा। तो आप एक गाड़ी में कार डस्टबिन आते हैं, छोटे से डस्टबिन आते हैं, आप प्लीज़ उस डस्टबिन को अपनी गाड़ी में रखिए, ताकि छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं आप उसमें डालते रहिए और बाद में जो है वो आप इसको जो है वो किसी बाहर कूड़ेदान में डाल दीजिए। इससे एडवांटेज क्या रहेगा, एक तो आपकी गाड़ी साफ़ रहेगी और एक हमारा जो आसपास का माहौल है वो भी सही रहेगा। तो आई होप दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कौन कौन सी ऐसी एक्सेसरी जो हमारी गाड़ी के लिए काम की हो सकती हैं, जिससे हमारी गाड़ी जो है एक अच्छे तरीके से गाड़ी जो है वो बिना किसी रुकावट के चल सकती है। हमें कितना उसे लाभ मिल सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ऐसी एक्सेसरी जो है आपको लगता है कि हमारी गाड़ी के लिए जो है वो सही रहेगी। टायर प्रेशर इन्फ्लेटर इज़ ए मस्ट। मैं कहता हूँ हर जिसके पास गाड़ी है उसके पास ये होना चाहिए। ये बहुत काम की चीज़ है, कभी भी आपको इमरजेंसी में ये काम आ सकता है। तो साहब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वो वीडियो बनाऊं जो एक इंसान के काम आ सके, वो नॉलेज दी जाए कि जो देखो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि सब किसी को नहीं पता होती, बट ये होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो छोटी छोटी सी बातें कई बार आदमी मिस कर जाता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके किसी काम आ जाए, ये हमारी वीडियो बनाने का मोटिव रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी लोगों को हाथ जोड़ के मेरा राधे राधे।